हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देख रहे हैं यूनियंस इन सी। जैसा कि हमने इससे पहले स्ट्रक्चर्स को समझा था, स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप था, यूनियन भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, ये हम देखते हैं। देखिए, इन सी अ यूनियन इज़ अ स्पेशल डेटा टाइप दैट अलाउज यू टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स इन द सेम मेमोरी लोकेशन। ओके, यहाँ पे क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेम मेमोरी लोकेशन पे हम डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस मीन्स दैट ओनली वन मेंबर ऑफ द यूनियन कैन बी एक्सेस्ड एट अ टाइम। स्ट्रक्चर में क्या होता था कि हम स्ट्रक्चर वेरिएबल की मदद से जितने भी स्ट्रक्चर के मेंबर हैं उन्हें सेम टाइम पे एक्सेस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ओनली वन मेंबर ऑफ यूनियन कैन बी एक्सेस्ड एट अ टाइम। ये हम समझेंगे अभी आगे। बट द मेमोरी स्पेस यूज्ड फॉर ईच मेंबर इज़ द सेम। जैसे हम जब स्ट्रक्चर डिफाइन करते थे, सपोज उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो जो स्ट्रक्चर का साइज़ होता था वो होता था सभी एलिमेंट्स के साइज़ के सम के बराबर, और सभी एलिमेंट्स के लिए सेपरेट जो जैसा उनका साइज़ होता था उतनी मेमोरी एलोकेट होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, द मेमोरी स्पेस यूज्ड फॉर ईच मेंबर इज़ सेम। कैसे, हम इसे आगे अभी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिंटैक्स। जैसा कि स्ट्रक्चर का सिंटैक्स होता था, स्ट्रक्ट कीवर्ड एंड देन स्ट्रक्चर नेम, वैसे ही यहाँ पर यूनियन कीवर्ड का यूज़ करना है एंड देन उस यूनियन का नाम, और बिल्कुल जैसा हम स्ट्रक्चर में डेटा मेंबर्स बनाते थे वैसे ही यूनियन में भी डेटा मेंबर्स होंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नाउ एक एग्जांपल यूनियन हमने डिक्लेयर किया हुआ है जिसका नाम है डेटा, और उसमें है 3 डेटा मेंबर्स। एक है इंट आई, दूसरा फ्लोट एफ, और एक है कैर str। मतलब क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का एलिमेंट है जिसका साइज़ है 20। ओके, तो यूनियन कुछ इस तरह से डिक्लेयर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा साइज़ रहेगा, यानी कि यहाँ पर हमारे केस में है str जिसका साइज़ है 20। सपोज़ आपके सिस्टम में एक कैर का साइज़ है 2 बाइट्स। ओके, तो यहाँ पर 20 है, तो ये हो जाएगा टोटल 40 बाइट्स ऑफ मेमोरी विल बी एलोकेटेड, और इसी 40 बाइट्स में से फ्लोट एफ के लिए भी यूज़ होगा, इंट आई के लिए भी यूज़ होगा, और कैर str के लिए भी यूज़ होगा। हमने पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि सभी एलिमेंट्स के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट होती थी, और एक स्ट्रक्चर का साइज़ जो होता था वो सभी एलिमेंट्स के साइज़ के सम के बराबर होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उतनी बड़ी मेमोरी एलोकेट होती है, और वो सेम मेमोरी जो है यहाँ पर सारे ही डेटा मेंबर्स के लिए यूज़ होती है। दैट इज़ वाई यहाँ पर हम एट अ टाइम किसी भी एक डेटा मेंबर को यूज़ कर सकते हैं। क्यों, आगे देखते हैं। अब यूनियन वेरिएबल डिक्लेरेशन, जैसा कि स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है वैसे ही यूनियन वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। एक होता है विथ डेफिनेशन, यानी कि जहाँ पर यूनियन का जो डेफिनेशन ख़त्म होता है, यानी जो कर्ली ब्रेस और जो सेमी कोलोन है उसके बीच में हम कॉमा सेपरेटेड यूनियन वेरिएबल्स बना सकते हैं। ओके, और दूसरा है आफ्टर डेफिनेशन, मतलब ये हमने पहले एक यूनियन डिक्लेयर कर लिया, मतलब डिफाइन कर लिया, और मेन फंक्शन में हम फिर एक यूनियन का वेरिएबल बना रहे हैं जिसे हम आगे यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम यूनियन के जो डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करेंगे। ओके, चलिए आगे चलें। नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि यूनियन को यूज़ करने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फॉर डिक्लेयरिंग अ यूनियन वी यूज़ यूनियन कीवर्ड। ओके, यूनियन कीवर्ड का यूज़ होता है। साइज ऑफ यूनियन इज़ इक्वल टू द साइज ऑफ इट्स लार्जेस्ट एलिमेंट। एक यूनियन का साइज़ क्या होता है, जो उसके लार्जेस्ट एलिमेंट का साइज़ होता है वो। फॉर एक्सेसिंग यूनियन डेटा मेंबर्स डॉट ऑप, ये एम होएगा। ओके, आई एम सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक। डॉट ऑपरेटर इज यूज, जैसा कि स्ट्रक्चर में होता है। और यूनियंस आर बेस्ट यूज्ड फॉर बिट मैनिपुलेशंस। अगर आपको अपने प्रोग्राम में बिट मैनिपुलेशंस करनी है तो यूनियंस आर बेस्ट सपोज टू बी यूज फॉर बिट मैनिपुलेशन। स्ट्रक्चर्स ये अलाउ नहीं करते हैं, यूनियंस की मदद से आप बिट लेवल पर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है यूनियन का जिससे आपको यूनियन की वर्किंग समझ में आएगी। देखिए, ये वही डेटा यूनियन है जो कि हमने अभी देखा था। इसमें 3 मेंबर्स हैं, इंट आई, फ्लोट एफ और कैर str20, यानी स्ट्रिंग टाइप का एक एलिमेंट है। मेन फंक्शन में हमने एक डेटा, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कैपिटल डेटा है दिस इज़ द नेम ऑफ यूनियन, और ये जो स्मॉल वाला है लोअर केस में जो डेटा लिखा हुआ है ये है यूनियन वेरिएबल, जिसकी मदद से हम यूनियन के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने
डेटा जो कि एक यूनियन वेरिएबल है, इसकी मदद से हमने यूनियन के आई मेंबर, आई क्या है, इंट आई, इसमें हमने 10 असाइन कर दिया है। इट मीन्स कि ये जो हमारा यूनियन है इसके आई में अभी 10 आ गया है। ओके, अब हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया आई में जो वैल्यू है उससे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम 1 बाय 1? स्ट्रक्चर में हम एक साथ, जैसे डेटा डॉट, फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रक्चर होता तो हम क्या करते, डेटा डॉट आई में डाल देते, डेटा डॉट एफ में डाल देते, और डेटा strcpy करके str में भी हम कुछ ना कुछ असाइन कर देते। ये पॉसिबल था क्योंकि वहाँ पे सेपरेट मेमोरीज एलोकेट होती हैं डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सिंगल मेमोरी लोकेशन पे तीनों, यानी जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उनके लिए हमें उस मेमोरी को यूटिलाइज़ करना होता है। दैट इज़ वाई एट ए टाइम सिंगल जो डेटा मेंबर है उसको आप यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले वाले डेटा मेंबर को यूज़ कर लिया और उसे प्रिंट करा लिया। नाउ हम क्या कर रहे हैं, डेटा डॉट एफ, मतलब अब जो एफ में है, यानी एफ जो डेटा मेंबर है फ्लोट टाइप का, उसमें हम क्या डाल रहे हैं 3.14, तो ये 3.14 हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। आपको पिछली वैल्यू मिलने वाली नहीं है क्योंकि एट द टाइम आपको एक ही डेटा मेंबर को यूज़ कर सकते हो, ये यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, फिर हमने प्रिंट एफ की मदद से डेटा डॉट एफ में जो वैल्यू है उसे प्रिंट करा लिया। नाउ हमने strcpy जो कि एक स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है उसकी मदद से डेटा डॉट str, मतलब str जो है उसमें हमने क्या डाल दिया है, हेलो स्ट्रिंग को। तो अब क्या हो गया, वो सारा कुछ ओवरराइट हो गया। नाउ प्रिंटफ की मदद से हम क्या कर रहे हैं, str में, यानी कि जो यूनियन का str मेंबर है उसमें क्या है उसे प्रिंट करा रहे हैं। अब हम देखिए यहाँ पर जो दो प्रिंटफ फंक्शन है, इसमें हम i और f की वैल्यू को वापस से प्रिंट करा कर ये चेक कर रहे हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कुछ भी रैंडम वैल्यू आ सकती है या कुछ नहीं भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि एट द टाइम एक ही जो डेटा मेंबर है उसे आप यूज़ कर सकते हैं, यूनियन का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। तो हमने पहले जो कुछ भी किया, लास्ट जो भी एक्शन परफॉर्म हुआ है उस मेमोरी में वो रहेगा, पहले जो कुछ भी किया हुआ था वो ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या। सो दिस इज़ द सेम प्रोग्राम, ये वही प्रोग्राम है जो भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, लेते हैं नया टर्मिनल, gcc union 1.c, ये हो गया कंपाइल एंड देन ये हो गया एग्जीक्यूट। नाउ देखिए, सबसे पहले हमने 10 डाला था, एक डेटा मेंबर को यूज़ किया, उसे प्रिंट कराया, ओके। देन हमने दूसरे मेंबर को यूज़ किया, प्रिंट कराया, ओके। देन हमने तीसरे मेंबर को यूज़ किया, उसमें हमने वैल्यू डाली एंड प्रिंट कराया। फिर हमने क्या किया, जिसमें पहले हमने किया था उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट कराया, तो देखिए यहाँ पर कुछ रैंडम आ रहा है बिकॉज द वैल्यू इज़ ओवर रिटन। डेटा डॉट एफ में भी जो हमने कुछ पहले किया था इट इज़ ऑल्सो ओवर रिटन, तो हमें वो वैल्यूज़ नहीं मिल रही। सो दिस इज़ शोइंग यू कि आपसे प्रूव कर रहा है ये जो आउटपुट है कि आप एट ए टाइम एक ही डेटा मेंबर को यूज़ कर सकते हैं यूनियन में। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इस प्रोग्राम से कि यूनियन में हम एक टाइम पे एक ही डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इससे ये सिद्ध होता है कि कॉमन मेमोरी यूज़ होती है सारे ही डेटा मेंबर्स के लिए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये 4 पॉइंट्स आपको यूनियन की वर्किंग के टाइम पे ध्यान रखने हैं। ओके, तो आई होप आपको यूनियन की वर्किंग समझ में आई होगी कि यूनियन का यूज़ कैसे होता है स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। लगभग यूनियन और स्ट्रक्चर जो हैं वो सेम है, लेकिन दोनों में जो डेटा मेंबर्स के लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है वहाँ पर फ़र्क है, डेटा मेंबर्स के लिए जो मेमोरी यूज़ हो रही है वहाँ पर फ़र्क है। स्ट्रक्चर में जहाँ पर देखें तो सेपरेट मेमोरीज़ हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट एंड कैर, हमने 3 डेटा मेंबर बनाए हैं, तो हर एक के लिए सेपरेट मेमोरी है। ओके, और यूनियन में ऐसा है कि जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उतनी टोटल मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और उसी मेमोरी में से सभी डेटा टाइप्स के लिए मेमोरी आपको यूज़ करनी है डेटा मेंबर्स के लिए। ओके, तो आई होप आपको यूनियन की वर्किंग इस वीडियो से समझ में आई होगी। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू प्लीज़ लाइक एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे के टॉपिक्स के साथ मैं मिलूँगा एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।